नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। तो इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। सुबह से ही खास मेहमान लगातार इस सीधे संवाद के जरिए आपके साथ जुड़ रहे हैं और अब एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वक्त से पहले चुनावी मिजाज भांप लेते हैं। आखिर चुनावी हवा किस तरफ बहने वाली है बखूबी जानते हैं। हमारे साथ खास मेहमान केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री मेरे साथ जुड़ गए हैं, रामविलास पासवान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और चूंकि सर आपके सरकार के कार्यकाल का पहला साल, दूसरे कार्यकाल का पहला साल भी पूरा हो गया है, तो आपको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ सबसे पहले आपके लिए कि आपके सरकार के, खासतौर से अगर मैं सीधे तौर पर आपके मंत्रालय की बात करूं, तो क्या क्या आपको लगता है कि क्या क्या वो काम रहे जो आप लोगों ने किने और वो उपलब्धियां आपके सरकार के इस कार्यकाल की रही जो सीधे सीधे आम जनता के लिए कारगर साबित हो रही? देखिए, हमारे मंत्रालय में जो हमने टारगेट रखा था, वो टारगेट को न सिर्फ हमने पूरा किया है बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ कर के जो है 200% हमने पूरा करने का काम किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब सरकार बनी तो हमने जो है, हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट है, एक खाद्य डिपार्टमेंट है और एक कंज्यूमर डिपार्टमेंट है, उपभोक्ता मंत्रालय है। उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत जो है, जो बहुत बड़ा 1986 का कानून था, उपभोक्ता संरक्षण कानून, तो उसको हम लोगों ने जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को जो है पास किया और एक्ट क्या कहते हैं कि बन गया है। और उससे जो है, जो 36 साल पुराना जो कानून था वो ख़त्म हो गया और नया जो मार्केट आया है उस मार्केट के मुताबिक जो है कंज्यूमर को अधिकार मिला है और उनको न्याय भी मिलेगा। दूसरा हमारा हॉल मार्किंग का है कि हमने कहा था कि ये सोना जो है उसमें बहुत गड़बड़ी होती थी कि 9 कैरेट से लेकर के 23 कैरेट तक होता था। गरीब को लिया जाता था 23 कैरेट का पैसा और दिया जाता था 9 कैरेट का सोना। हमने शुरू में ही कहा था कि हम इसको हॉल मार्किंग करेंगे और जिसमें जो है कितना कैरेट का सोना है और सिर्फ 3 ही कैरेट होगा, 14, 18 और 22। और उसको क्या कहते हैं कि जो है कौन जो है मैन्युफैक्चरर है, ये सारा उसमें रहेगा। और उसके लिए हम लोगों ने जो है सो टाइम जो फिक्स रखा था उसके मुताबिक हम लोगों ने हॉल मार्किंग का जो है, हम लोगों ने जो है 15 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी कर दी और 1 साल का हमने समय दिया है। जो ज्वेलर्स हैं उनको 1 साल का समय दिया है कि 1 साल के अंतर्गत अपने पुराने जितने स्टॉक हैं उस स्टॉक को क्या कहते हैं कि समाप्त करें और उसके बाद जो है अगले साल जो है 15 जनवरी 2021 को जो है ये लागू हो जाएगा। इसके अलावे एक बहुत बड़ी चीज़ है जो 1 नेशन 1 कार्ड का मामला है। आप जानते हैं कि 1 नेशन 1 कार्ड जो है पूरे देश में जो 81 करोड़ लाभार्थी हैं और वो अभी आपने देखा करोड़ों की संख्या में जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य जगह के मजदूर जो है दूसरे जगह काम करते थे, तो उनको वहाँ काफ़ी कठिनाई होती थी राशन मिलने में। तो हमने शुरू में ही क्या कहते हैं कि हमने इसको एक बनाया, टारगेट बनाया और हमने कहा कि इसको जो है हम जो है पूरे देश में कहीं भी मजदूर जाए तो उस मजदूर को एक ही क्या कहते हैं कि अपने ही राशन, नया राशन बनाने की जरूरत नहीं है, कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर में उनको क्या कहते हैं कि उसको लाभ जो है मिलता रहेगा। यानी 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल जो है मिलता रहेगा जी। और जनवरी को जो है हमने जो है 1 जनवरी को जो है 2020 को जो है हमने उसमें जो है 12 जो है हमारे स्टेट्स थे, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा, इसको हमने 1 जनवरी को लागू कर दिया। फिर इसमें जोड़ा हमने जो है 1 मई 2020 को जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, ये 17 था। और फिर हमने जो 2 साल पहले ही टारगेट रखा था कि 20 स्टेट को जो है
1 जून 2020 तक 20 स्टेट में करेंगे, तो 1 जून को हमने जो है उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम कर दिया है। अभी हमने टारगेट तो रखा गया है, बकिए जो है सब जगह 21 मार्च को 2021 को, लेकिन जो है हमने जो है उसके पहले हम चाहते हैं कि इसको हम पूरा कर लें और 1 अगस्त को जो है उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को जो है इसमें क्या कहते हैं कि जोड़ दिया जाएगा। कुछ एक राज्य हैं जहां जल्दी से हो सकता है, जैसे लद्दाख है, 100% क्या कहते हैं कि पॉस मशीन है, राशन कार्ड जो है 91% सीडिंग है। तमिलनाडु है, हमको लगता है कि 1 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए, चूँकि वहाँ खाली सिर्फ टेक्नोलॉजी नया लाना है। 100% के पॉस मशीन है और क्या कहते हैं कि 100% राशन कार्ड से सीडिंग भी हो चुका है। तो इस तरह करके आप यदि देखेंगे, लक्षद्वीप में भी 100% दोनों है, जम्मू कश्मीर भी जो है 99% 100% है, छत्तीसगढ़ में 97% 98% है। तो इस तरह करके जो है यदि क्या कहते हैं कि हम देखेंगे, सिर्फ दिल्ली है, मेघालय है, असम है और पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में भी प्रगति काफ़ी क्या कहते हैं कि हो रही है। तो ये सारे के सारे कुछ एक स्टेट हैं, 13 स्टेट बचते हैं। लेकिन उस 13 स्टेट में एक अच्छी बात यह है कि जो 3 हमारा स्टेट है, पांडिचेरी है, चंडीगढ़ है और दादरा नगर हवेली है, तो यहाँ ऑलरेडी जो हमारा जो है कैशलेस प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, डीएबीटी चल रहा है। ठीक है पासवान जी, आप चूंकि राशन नीति की बात कर रहे हैं और आपके जिम्मेदारी जो है वो खाद्य आपूर्ति विभाग आपके जिम्मे है, तो इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी मेरा ये कि क्योंकि राशन की जिम्मेदारी आपको है, ये दौर ऐसा इस वक्त आया है कि सब कुछ हर किसी की निगाह, और जो मजदूर वर्ग है, मैं खासतौर से उसका जिक्र यहां पर करूंगी कि उनकी सीधी निगाहें आप लोगों पर थी कि यहां कोई भूखा ना सोए, इस मुश्किल की घड़ी में कोई इंसान भूखा ना सोए, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना ये आपकी जिम्मेदारी थी। हालांकि आप दावे लगातार करते रहे कि हमने हर जगह पर उस जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन कुछ एक तस्वीरों पर अगर हम गौर करें, जो तस्वीरें इस दौरान आई, वो कहीं ना कहीं दावों पर सवाल तो उठाती हैं सर। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि 5 किलो अनाज जो है ये सफिशियंट है। चूँकि ये फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बना था, तो उस समय में भी राय थी कि इसको बढ़ाना क्या कहते हैं चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार सब लोगों की राय से लेकर के जो है वो इसको किया गया। जो नंबर्स था वो नंबर जो है उस समय में योजना आयोग था, नीति आयोग था, नीति आयोग ने तय किया था। तो अब इसमें जो उसमें ये भी लिखा हुआ है सेक्शन 9 में कि जो भी इसमें रिवीजन होगा, वो रिवीजन जो है वो 2021 का जो जनगणना है उसके आधार पर क्या कहते हैं कि होगा। तो हम 5 किलो अनाज, इसलिए 5 किलो अनाज के बदले में जो है 5 किलो और फ्री कर दिया गया। ये समझ करके किया गया कि शायद 5 किलो अनाज जो है सफिशियंट क्या कहते हैं कि नहीं था, और फिर उसके बाद जो बचे हुए लोग थे उनके लिए भी 5 किलो और फ्री कर दिया गया। उसी दृष्टिकोण से हाँ, एक बात और है, कभी हमने जो हमारा जो एक्ट जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है, उसमें हमने संशोधन किया है। और उस संशोधन हमने इसलिए किया है कि जैसा कि हमने आपको बतलाया कि हमारे पास में अनाज की कोई कमी नहीं है जी। आलू, प्याज और टमाटर जो है हर 3 महीना जो होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये 3-4 महीना तक काफ़ी जो है परेशानी कंज्यूमर को क्या कहते हैं कि होता है। कंज्यूमर को ही नहीं होता है बल्कि जो किसान है उनको भी होता है। जहाँ वो पैदा होता है नासिक वगैरह में, वहाँ देखेंगे तो क्या कहते हैं 10 रुपये 5 रुपये किलो प्याज मिलता है, और दिल्ली में जो कहते हैं कि या बड़े बड़े शहर में जो 50-60 रुपये मिलता है। इसलिए जबकि पैदावार में कहीं कमी नहीं है, इसलिए हमने उसको ओपन कर दिया है। और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में था, आवश्यक वस्तु अधिनियम में, उससे हमने बाहर रखा है। लेकिन सरकार के पास में हमेशा ये हथियार है, रहेगा कि जब कभी भी कोई जमाखोरी या कोई भी काम करेगा तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं कि हम इसको जो है उस पर कार्रवाई करेंगे और फिर लागू भी कर सकते हैं। ठीक है सर, अगला सवाल मेरा आपके एक फैसले से जुड़ा हुआ है, एसेंशियल कमोडिटी रेट। चूंकि इसमें संशोधन की बात को कैबिनेट ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन आम जनता के लिए ये किस तरीके से फायदेमंद रहने वाला है आगे?
देखिए, एक जनता को इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि जो हमेशा जो किसान हैं या दूसरे भी जो लोग हैं, उनके मन में जो एक आशंका रहती थी कि सरकार जब चाहेगा, क्या कहते हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है तो हमारी यहाँ पुलिस चली जाएगी, ये होगा ये होगा, ये सारा का सारा क्या कहते हैं कि भय जो है सो इससे ख़त्म हो गया है। खुला मार्केट क्या कहते हैं कि हो गया है, जो जहाँ बेचना चाहे जैसे बेचना चाहे वो बेच सकता है। तो इसमें हर दृष्टिकोण से इसमें जो है कंज्यूमर को कोई घाटा नहीं है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको फायदा होगा। बिल्कुल। और अब किसानों का भी जिक्र, क्योंकि किसानों के लिए आपने कहा कि स्टॉक लिमिट को खोल दिया गया, ये फैसला किसानों के हित में लिया गया है, तो क्या फायदा जो इससे अब किसानों को होने वाला है वो किस तरह से होगा आखिरकार? बिल्कुल बिल्कुल, इसका अब जैसे कि हमने कहा ना कि जैसे हमारे पास में जो हमने शुरू में ही आपको कहा कि हमारे पास में मान लेते हैं कि चाहिए 55 लाख टन और स्टॉक में हमारे पास में 805 लाख टन है, तो 55 लाख टन प्रत्येक महीना में चाहिए, तो साल में जो कितना होगा 600 लाख टन चाहिए। और फिर हमारे पास में बाहर में अभी प्रोक्योरमेंट हो गया है, तो इसलिए जो कमी है, अनाज की कमी का जहाँ तक सवाल है, तो जब जमाखोरी वही होती है कि जब सप्लाई और डिमांड में अंतर आता है। यदि मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो तो जमाखोरी होने लगती है, लेकिन यदि आपके पास में मांग कम है और आपके पास में आपूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा है, तो उस परिस्थिति में जो है कहीं कोई क्या कहते हैं जमाखोरी नहीं होती। और यही कारण है कि पिछले 5-6 साल में देखेंगे तो चावल है, गेहूं है, इस सब के कीमत में एक नया पैसा भी जो है बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारा क्या गन्ना है, वहाँ चीनी का है, चीनी मिल मालिक का जो है किसान का बकाया है, उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। पिछले साल का काफ़ी हो चुका है, हजार करोड़ में था, अब 100 करोड़ बचा है, और उसके लिए भी हम लोगों ने जो है मिल मालिक को प्रोत्साहन दिया है। तो इसलिए नहीं कि मिल मालिक को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, बल्कि जो गन्ना किसान है उसके बकाया जो पैसा है उसका भुगतान हो सके, इसके लिए काफ़ी जो है हम लोगों ने जो है एक्सपोर्ट से लेकर के और आर्थिक सहायता से लेकर के ये सारी चीज़ पहले भी किया था और अभी भी हम कर रहे हैं। जो 29 रुपये जो है एक्स फैक्ट्री प्राइस था उसको बढ़ा करके हम लोगों ने जो है 29 से 31 रुपये करने का काम किया है। तो हमने कहा कि जैसे हमारी जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो हमारा मेन टारगेट है हमारी गवर्नमेंट का वो पावर टू द पुअर है। गरीब का राज कैसे हो, गरीब कैसे सुरक्षित रहे। फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें दिक्कत होती है। अभी जिस तरीके से मान लेते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने शुरू में ही सर्कुलर जारी कर दिया था कि जो मजदूर हैं, जो मजदूर क्या कहते हैं कि अपने वहाँ जहाँ काम करते हैं रहें, यदि कोई जाना चाहते हैं तो दोनों सरकार आपस में सरकारें मिल करके उसमें निर्णय ले सकती है, चाहे बस हो या ट्रेन हो, जो भी हो। तो लेकिन वो आपस में नहीं निर्णय ला रहा, सरकार का आपसी सहमति नहीं के कारण जो है काफ़ी क्या कहते हैं उसमें परेशानी क्या कहते हैं कि हुई है। और जो अभी जो कोरोना का जो मामला है थोड़ा चिंताजनक क्या कहते हैं चिंताजनक है, चूँकि धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। तो इसलिए इसमें दो चीज़ की आवश्यकता है कि एक तो हर आदमी प्रिकॉशनरी जो मेजर्स है, हाथ की सफाई करना, मास्क लगाना, ये सारा का सारा जो चीज़ है उसको क्या कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस जो है दूरी बना करके रखना, ये जो है आवश्यक है। वहीं जो मजदूर लोग गए हैं अभी विभिन्न जगहों से गए हुए हैं, तो इस बात की भी आवश्यकता है कि उनका सही से क्या कहते हैं कि जांच हो, उसको सही से क्या कहते हैं जो है जिसके संक्रमण से जो ग्रसित हैं तो उनको क्या कहते हैं यदि कम हैं तो जिस अनुपात में है, पॉजिटिव है तो निगेटिव है तो 2-4 दिन के बाद छोड़ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव है तो उसको क्या कहते हैं कि आइसोलेशन में रखना क्या कहते हैं कि ज़रूरी है। तो ये जो ये है, ये मेनली जो है जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकार के ऊपर में है। केंद्र सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इसमें क्या कहते हैं कि सजग है और डेली का डेली रिपोर्ट जो है देने का काम कर रहा है। ठीक है।
रामविलास पासवान जी, क्योंकि खुद आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो ये सवाल आपसे पूछना यहां पर जरूरी हो जाता है। प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी तादाद बिहार और साथ ही उत्तर प्रदेश के लोगों की थी। आपने अभी खुद कहा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल का अभाव रहा, और अगर तालमेल सही तरीके से होता तो मजदूरों की जो ये स्थिति थी ये शायद नहीं देखने को मिलती। नहीं, उसमें देखिए, उसमें दिक्कत है, राज्य सरकारें के सामने में भी दिक्कत है कि यदि आप देख रहे हैं कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 मजदूर नहीं है, करोड़ों की संख्या में है, तो एकाएक जब करोड़ों की संख्या में मजदूर जाएंगे तो स्वाभाविक है, यदि मानते हैं कि जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन से जाने के बाद ही मामला ट्रेन में चलिए, ट्रेन में से 2000 क्या कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि एक ट्रेन में से 2000 लोग पहुंच गए, लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर रुकेंगे तो 2000 ट्रेन के लिए क्या कहते हैं कम से कम 20,000 बस चाहिए। बस में वहाँ भी तो सोशल डिस्टेंस की जरूरत होती है जी। फिर उसके बाद उनको रखना है, कहाँ जा कर के रहेंगे, चूँकि गांव के लोग भी सशंकित रहते हैं कि बाहर से आया है तो कहीं मानते हैं कि वायरस लेकर के तो नहीं आया है, तो उनके सामने में लाचारी है। लेकिन इन लाचारी के बावजूद भी जो है, जैसे सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्होंने शुरू से ही क्या कहते हैं कि जो है लोगों को लाने का काम किया, बहुत सरकारें हैं, तो इसलिए जो है जहाँ तक बिहार में है, बिहार सबसे गरीब स्टेट भी है। अब मानते हैं कि बिहार के लोग, एक अच्छी बात ये हुई है कि भारत सरकार का पैसा है, मनरेगा में पैसा है, 20 लाख करोड़ रुपया दिया है। अब हर स्टेट चाहें तो अपने यहाँ क्या कहते हैं कि उसको कारखाना खोल करके और जो है रोजगार का साधन उपलब्ध करा लें, तो जो ये मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं और वहाँ से कष्ट सह करके जो है रहते हैं और आते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि उनको एक राहत मिलेगी। तो ये एक अच्छा अवसर है राज्य सरकार के लिए कि जो भी राज्य सरकारें हैं, हम सभी राज्य सरकार से, खास करके जो गरीब स्टेट्स हैं उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि जो मजदूर आ गए हैं ऐसी व्यवस्था करें कि वो मजदूर फिर लौट करके जो है अपने वतन से जो है, अपने घर से जो है बाहर नहीं जाए, और जितना बाहर में जा कर के परिश्रम करता है उतना परिश्रम अपने गांव में करना शुरू कर दिए और उसको रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाए, तो मैं समझता हूं कि कोई मजदूर बाहर जाना नहीं चाहेगा। बिल्कुल, कोई मजदूर बाहर नहीं जाना चाहेगा। लेकिन पासवान जी, यहाँ पर एक बात ये भी तो है ना कि दिल्ली और खासतौर से अगर महाराष्ट्र का जिक्र करें तो वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर थे। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर वहां का जो प्रशासन है शायद मजदूरों को ये भरोसा दिलाने में नाकामयाब रहा, अगर वो वहां पर रहें तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा आपने अभी कहा कि उनके खाने की व्यवस्था की गई, सारा सामान दिया गया, ऐसा होता तो वो छोड़कर वापस क्यों जाते अपने घर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दो चीज़ है। एक तो मानते हैं कि हम उसमें कोई आदमी गिनती तो नहीं किया, यदि उत्तर प्रदेश में दिल्ली की सरकार कहती है कि हम 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं और जो हम इतने जगह पर राहत कार्य खोले हुए हैं, हर सरकारें वादा कर रही है कि हम इतने जगह पर किए हैं। कहीं कहीं जो शिकायत भी आती है कि खाना अच्छा नहीं मिलता है, ठहरने का जो है जहाँ है वहाँ कोई सुविधा क्या कहते हैं कि नहीं है, ये क्या कहते हैं कि अपने क्या कहते हैं जगह पर है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जितना मदद हो सकता है, आर्थिक मदद ही हम लोग कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो राज्य सरकार के पास में रहती है, और इसलिए मेन जो जवाबदेही है वो क्या कहते हैं कि राज्य सरकार की है। और हम ऐसा नहीं कहेंगे कि राज्य सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। कोई सरकार क्यों चाहेगी कि ये जो अभी जो परिस्थिति है, भयावह परिस्थिति है, इस परिस्थिति में क्या कहते हैं कि हर आदमी की जान माल की रक्षा करना जो है हर सरकार का काम है। प्रधानमंत्री आप देखते हैं कि हफ्ता में एक दिन जो है राष्ट्र के नाम से या मन की बात के माध्यम से या क्या कहते हैं कि और सारी चीज़ के माध्यम से जो है और वो चिंता व्यक्त करते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रामविलास पासवान जी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.